क्रिप्टो में हजार तरह के कॉइन्स होते हैं। उन हजार कॉइन्स में से कुछ ही कॉइन्स होते हैं जो कि आपको गेन्स दे पाते हैं, आपको प्रॉफिट दे पाते हैं, और काफी कॉइन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आपकी रकम स्टक हो जाती है, ना वो आपको रिटर्न्स दे पाते हैं, बल्कि और डम पे डम होते रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। देखिए, क्रिप्टो में बहुत तरह की कैटेगरीज होती हैं, जैसे लेयर 1, लेयर 2, मीम्स कैटेगरी, एआई की कैटेगरी, आरडब्ल्यू की कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। अब इन कैटेगरीज के ट्रेंड चलते हैं जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट लेती है। कभी पब्लिक एआई की तरफ चले जाती है, कभी पब्लिक आरडब्ल्यूए की तरफ चले जाती है। पब्लिक एक जगह नहीं रुकती। जैसे कोई हॉट नैरेटिव आता है, कोई ऐसा नैरेटिव आता है जो आने वाले वक्त में एक बड़ा नाम बन सकता है, तो पब्लिक फौरन से वहां भाग जाती है। अब आपको उसको कैप्चर करना पड़ेगा। हर कैटेगरी में हजार तरह के कॉइन्स होते हैं। उनमें से कैसे हम एक दो अच्छे कॉइन्स निकाल सकते हैं वो हम बाद में बात करेंगे। उसमें हमें टोकोनॉमिक्स की तरफ जाना पड़ता है, वो हम बाद में फिर किसी दिन बात करेंगे। अभी हम कैटेगरीज के बारे में समझते हैं कि ये कैटेगरीज क्या हैं, कैसे ये अपना रोल प्ले करती हैं। जब तक आप इनके रोल ही नहीं समझेंगे, आप किसी कॉइन में ऐसे ही पैसा लगा देंगे। ये जस्ट ऐसा ही है कि आप अपने पैसों को थ्रो कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। जब तक आप कैटेगरीज को नहीं समझेंगे, आप यही नहीं समझ पाएंगे कि किसके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आगे जाके एक बड़ा नाम बन सके। तो बिना किसी देरी के हम कैटेगरीज को जानते हैं। तो सबसे पहले हम एआई की कैटेगरी के बारे में जानते हैं, जो कि आज के वक्त में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट नैरेटिव है। तो ये बेसिकली करना ये चाहते हैं, इनका पर्पस ये है कि सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो। मतलब थंबनेल डिजाइन करने हो तो एआई के थ्रू हो, वीडियो एडिटिंग करनी हो तो एआई के थ्रू हो, डिस्क्रिप्शन बनाना हो, राइटिंग करनी हो, सब कुछ एआई के थ्रू हो। सो इनका पर्पस ये है। फिर हम बात करते हैं एआई एजेंट्स के बारे में। एआई एजेंट्स को मोस्टली लोग एआई से कनेक्ट करते हैं, मगर इनका दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है, दोनों बहुत डिफरेंट है। एआई एजेंट्स का बेसिकली ये पर्पस है, ये चाहते हैं कि आप कुछ भी टास्क दो एआई को और वो एआई परफॉर्म करे। मतलब आपके कमेंट्स डिलीट करने हो तो एआई का एजेंट डिलीट कर दे, अगर आपके कमेंट्स को रिप्लाई करना हो तो एआई के एजेंट्स कर दें, आपको कुछ पोस्ट करना हो तो वो एआई के एजेंट्स परफॉर्म कर दें आपके लिए। इसी तरह बहुत से टास्क होते हैं, जैसे कि आपको कुछ ऑर्डर करना हो तो वो एआई का एजेंट्स कर दे। जैसे आपको अपना कुछ ऑर्डर बिजनेस के लिए आपको कुछ ऑर्डर लगाना है तो वो आपका एआई एजेंट कर सकता है आपके लिए परफॉर्म। इसी तरह बहुत से एआई के हैं, एआई स्ट्रीम के भी एजेंट्स होते हैं जो आपके लिए स्ट्रीम को परफॉर्म करते हैं। ऐसे बहुत तरह के एआई एजेंट्स होते हैं। मैं इधर नाम लेने बैठूंगा तो बहुत तरह के एआई एजेंट्स आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं आरडब्ल्यूए के प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है रियल वर्ल्ड एसेट। एआई के एजेंट्स के बाद सबसे ज्यादा जो हॉटेस्ट नैरेटिव है वो ये है। अब इनका पर्पस ये है, इनकी जो प्रोजेक्ट है, इनकी टीम का जो पर्पस है, ये चाहते हैं कि जो रियल वर्ल्ड में जो घर एग्जिस्ट करते हैं, ये लोग उनकी जो घर है उसको टोकनाइज करके सेल करते हैं। मतलब अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो ये रियल वर्ल्ड में घरों को खरीदते हैं, उनको टोकन की फॉर्म में बेचते हैं, और आप उसके हिस्सेदार बन जाते हैं उन घरों के। जिनके पास इतने पैसे नहीं है जो कि पूरा घर अफोर्ड कर सकें, उनके लिए ये करा गया है ताकि वो उस घर के हिस्सेदार बन जाएं। अब हम बात करते हैं लेयर 1 के प्रोजेक्ट के बारे में। लेयर 1 की कैटेगरी बेसिकली ये करती है कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इस कंट्री से दूसरी कंट्री में। 15 मिनट का टाइम लगता है और आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है, और आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है जो कि है $1 $2, ऐसी इतनी कुछ फीस है। फिर हम बात करते हैं लेयर 2 के प्रोजेक्ट के बारे में। लेयर 2 के प्रोजेक्ट बेसिकली करते ही हैं, ये लेयर 1 की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको ट्रांजैक्शन करने में 15 मिनट लगते थे, तो ये लोग क्या करते हैं, ये 50 सेकंड में आपकी ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर देते हैं। मतलब जो टाइम की जो सेंडिंग स्पीड थी वो इन्होंने बढ़ा दी है, इंक्रीज कर दी है लेयर 1 के कंपैरिजन में। फिर इन्होंने फीस बहुत रिड्यूस कर दी है। फीस जैसे पहले $1 $2 ले रहे थे, अब आपको 50 सेंट, 40 सेंट, 25 सेंट में आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो लोग लेयर 2 की तरफ जाते हैं, जैसे कि आडा हो गया, एक्सआरपी हो गया, ये लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स हैं। फिर हम बात करते हैं मीम कॉइन के बारे में। मीम कॉइन बेसिकली होते हैं मजाकिया कॉइन। मतलब उसके पीछे कोई कंपनी नहीं होती, कोई हार्ड वर्क नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई उनका पर्पस नहीं होता उनकी कंपनी का। वो बस ऐसी मजाकिया कॉइन्स होते हैं जिसको लोग खरीदते हैं। अभी भी ये हॉट नैरेटिव है, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ये ट्रैश कॉइन होते हैं। ट्रैश कॉइन मतलब गैमलिंग कॉइन होते हैं। इनका कोई पर्पस नहीं होता, इनकी कोई टीम नहीं होती, बस ये कॉइन बनाया और लॉन्च कर दिया, मजाक किया। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने अपना लॉन्च कर दिया, और भी लिब्रा कॉइन हो गया। अलग अलग तरीके के मीम्स कॉइन्स लॉन्च हो रहे होते हैं जिसको लोग खरीद रहे होते हैं, और वो इन द एंड नीचे ही गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सप्लाई बहुत होती है। अगर आप लेट सपोज आपके पास $5 पड़े हुए हैं, तो आप $5 से अगर बाय करेंगे कॉइन, तो आपके पास हजारों में कॉइन्स आ जाएंगे। तो मीम कॉइन ना क्वांटिटी में तो बहुत ज्यादा आ जाते हैं, मगर उस क्वांटिटी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ट्रैश कॉइन होते हैं। वो कभी पंप नहीं होते। कभी कभार कोई तुक्का हो गया, किसी बंदे ने कोई
फेमस बंदे ने उसका नाम ले लिया तो हाँ फिर थोड़ा बहुत पंप हो सकता है, वरना मोस्टली वो डाउन ही जाके खत्म हो जाते हैं वो कॉइन्स। तो मीम कॉइन से जितना हो सके दूर रहें। आई होप मैं आपको सारी कैटेगरीज को अच्छे से समझा पाया हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी है सब कैटेगरीज को इजीली समझाने की, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं तो सही से समझा नहीं पाते लोग और सही से लोग समझ भी नहीं पाते। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। और मैं एक बात बताना भूल गया, ये सारे नैरेटिव को अगर आपको देखना है कि न्यू नैरेटिव कब आता है, कहाँ आता है, तो आप कॉइन मार्केट कैप पे जा सकते हैं और कॉइन गेक्को पे जा सकते हैं। आप वहां पर जाके सारे नैरेटिव को देख सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में हम टोकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे कि आप हजारों तरह के कॉइन्स में से कौन सा एक दो कॉइन्स होता है जिनको आप फाइंड करके पहले बाय कर लेते हैं अर्ली। तो अल्लाह हाफिज।